बच्चे आज का अपना टॉपिक है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का बेसिक मतलब क्या, जब हमने ये चैप्टर करना शुरू किया था तो वहां से मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें कि डेरिवेटिव है क्या, डिफरेंशिएशन है क्या। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, किसी रेंज के अंदर कोई चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन डोमेन। मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर मान लो कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने लिख दिया। अगर मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं तो x क्या होता है, x क्या होता है डोमेन, y होता है रेंज। तो डोमेन क्या होता है, ऑल द परमिटेड वैल्यूज ऑफ x। अगर मैं उस x के अंदर थोड़ा सा भी चेंज लाता हूं, उस चेंज को हम डेल्टा x लिखते हैं, है ना। तो उस चेंज की वजह से अगर डोमेन में चेंज आएगा तो उस चेंज के रिस्पेक्ट में जाहिर सी बात है y के अंदर भी चेंज आएगा। एंड दैट स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ रेंज with respect to small change in value of domain such that limit delta x approaches to zero, कि ये जो डोमेन में चेंज है वो बहुत छोटा है, उस छोटी सी वैल्यू के अंदर चेंज की वजह से जो हमारी रेंज में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव, दैट इज dy by dx। और ये क्या है, y is equal to f of x। और इसी को हम f डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आई, डेरिवेटिव का लॉजिक समझ में आया। अब डेरिवेटिव के अंदर अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तुम्हें, अब दो तरीके हैं, देखो एक तो है डायरेक्ट फॉर्मूला, एक होता है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज की डेरिवेशन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज की डेरिवेशन क्या है, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ये हमें तब लगाना होता है जब हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर बोला जाएगा कि फाइंड द डेरिवेटिव या इवैल्यूएट द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ही लगाना है। तो इसके अंदर हमारे पास बच्चा सीधा सीधा फॉर्मूला है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। क्लियर है, ये हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा। अगर मैं इसमें x की जगह पे ये मान लो कि किसी सर्टेन वैल्यू के लिए डेरिवेटिव निकालना है, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी सर्टेन वैल्यू के लिए डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो देखो जैसे क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड a इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। a क्या बचा, इट इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। द डेरिवेटिव ऑफ f at a is defined by limit h approaches to zero f of a plus h minus f of a divided by h where h approaches to zero। क्लियर बात है, ये हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। सॉर्टेड है बच्चा। और डोमेन और रेंज निकालना सबको आता है ना। रेंज क्या होती है हमारे पास, ऑल द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ फंक्शन फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x। और डोमेन मतलब रेंज ये होती है, और डोमेन क्या होता है, ऑल द परमिटेड वैल्यूज ऑफ x। पता है ये ऑलरेडी। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे है u by v की टर्म्स में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की टर्म्स में होता है, तो हमें पता है डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड नहीं है, वरना वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट फंक्शन हो जाएगा। तो हम इसको x की वैल्यू 3 नहीं डाल सकते, x की वैल्यू +2 नहीं डाल सकते। इन दो वैल्यूज के अलावा हर वैल्यू परमिटेड है, तो डोमेन आ गया r माइनस -3n2, और रेंज उसके रिस्पेक्ट में क्या निकल जाएगा i। क्लियर, इस तरीके से हमें डोमेन और रेंज पता है। अभी ये जो मैंने, हाँ जी, अगर हम उसमें नहीं डाल सकते तो रेंज में वो दूसरे वाले ब्रैकेट्स में, कौन से वाले ब्रैकेट नहीं, ये वैल्यू इन डाल नहीं सकते, तभी तो माइनस किया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, दीज वैल्यूज आर इंक्लूडेड, ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तभी तो आर में से ये माइनस किया। क्लियर, बीच की वैल्यू डाल के देख लो, ये -3 और 2 के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं f डैश x, अभी मैंने जो बताया लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। f डैश x क्या होता है बच्चा, डेरिवेटिव ऑफ fx, y इज इक्वल टू fx, जिसको मैं dy by dx को भी f डैश x से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसके फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं एक काम, बेटा y इज इक्वल टू फंक्शन का नाम है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x लिखा, तो उसके डेरिवेटिव को f डैश x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से जो ये तुमने फॉर्मूला लिखा है, ये लिख लिया बच्चा, ये नोट डाउन करो। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है, कोई बच्चा जिसने नोट डाउन नहीं किया, कर लिया था ना। अब देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, जिसकी वैल्यू है x स्क्वायर, और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। मेंशन किया होगा वहां पे कि डेरिवेटिव इवैल्यूएट करो या फिर डिराइव करो,
तो हम मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, और अगर लिखा हो वहां पे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल तो ऑब्वियस है फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना ही है। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स मेरे पास है, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मेरे पास डेरिवेटिव का सीधा सा फॉर्मूला है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। कोई दिक्कत किसी को है ना? हरमन क्लियर है बच्चा? ये नहीं पता चला कहां पे प्रॉब्लम है? फॉर्मूला तो पता है ना, ये वाला हमने अभी लिखा था। तो x प्लस एच का मतलब क्या होता है कि जहां पे x है वहां पर x प्लस एच पुट कर दिया, f ऑफ x है वो तो f ऑफ x की वैल्यू डल जाएगी। क्या डलेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, f ऑफ x प्लस h क्या है, x प्लस एच का होल स्क्वायर। यही हुआ ना? फंक्शन में अगर हम x की जगह x प्लस एच डालेंगे तो जहां जहां x है वहां x प्लस एच पुट कर दिया, माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h। अब अगर मैं यहां h की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं तो क्या दिख रहा है, वो तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है। अगर मैं डायरेक्ट जीरो डाल देता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय जीरो, वो तो जीरो बाय जीरो, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करो, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दो, दोनों ऑप्शंस है। ठीक है, मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल देता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा बन गया बच्चा। ठीक है, अगर कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के करता तो भी आंसर सेम आएगा। अब यहां क्या हुआ, x और x कट गए, ये सिर्फ h बच गया, h नीचे वाले से कट जाएगा, है ना? और अब h की वैल्यू जीरो डालोगे तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, x प्लस एक्स 2x प्लस h की वैल्यू जीरो डाली तो आंसर 2x आ गया कि नहीं? बेटा ऐसे भी हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिसको लग रहा है कि ये तो सीधा ही हो जाता है भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो सीधा 2x आ जाएगा। अब जिसको लग रहा है ये तो ऐसे ही हो जाता है, क्यों होता है ये, क्योंकि पावर रूल लगता है। पावर रूल क्या होता है, वो आता कहां से है, ये जिसको लग रहा है कि ऐसे होता है क्योंकि हमने फिजिक्स के अंदर जीरो चैप्टर के अंदर पूरा डिफरेंशिएशन पहले किया हुआ है, लेकिन हमने फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं किया था। उसमें स्पेशली मैंने बोला था कि फर्स्ट प्रिंसिपल हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें फिजिक्स में सीधा डेरिवेटिव का रिजल्ट चाहिए। यहां हम डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझ रहे हैं कि वो आता कहां से। एक तरह से अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर n है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो तुम क्या करोगे, पावर रूल लगा दोगे। क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन, डायरेक्ट लगा दिया। बट कहानी ये आया कहां से, तो इसका ओरिजिन फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो एक तरह से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज की डेरिवेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल। समझ में आया, ये बात समझ में आई है सबको? एक मैं और एक काम करता हूं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और डेरिवेटिव करके दिखाता हूं। ठीक है, मैंने एक काम करना बच्चा, ये ना नोट्स के अंदर है ये किया हुआ, नोट डाउन कर लेना। मैं एक दो क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं अभी। तो इसके अंदर हमारे पास अब क्या है बच्चा, मान लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक कर लेंगे, एक आधा फिर लॉग का क्वेश्चन करके देख लेंगे। ये आ गया है साइन एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं याद करने की बात करूं तो हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन वो कॉस एक्स आया कहां से। अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखूंगा तो क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच। दमिता ठीक है बच्चा, ये मैंने क्या किया, जहां पे हमारे पास डोमेन है वहां पर x की जगह x प्लस एच डाल दिया। अर्क बच्चा पता चल रहा है क्या कर रहा हूं, जहां पर हमारे पास x था वहां पे x प्लस एच पुट कर दिया। अब हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h। वैल्यू डाल दो। जब मैंने इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय h। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर h की वैल्यू डायरेक्टली जीरो डाल दोगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाय जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई, डायरेक्टली नहीं डाल सकते। अब यहां पे बन गया है साइन थीटा माइनस साइन फाइव, या साइन सी माइनस साइन डी, बना कि नहीं। यहां पर मेरे पास क्या फॉर्मूला, या तो मैं साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या समझदारी क्या है कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता है ना, सीडी फॉर्मूला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हमने लगाया था। तो लिमिट एच अप्रोच टू साइन, साइन सी माइनस साइन डी का क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसा रहेगा होल डिवाइडेड बाई एच। पता है
कोई तुम में से ऐसा महानुभाव हुआ है जो इस 2 और इस 2 को काटने का मन कर रहा हो, जिसका पता है ना वो थीटा के नीचे है और ये होल के आगे है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू cos x प्लस एक्स 2x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस एच बाई 2 लिख सकता हूं, x प्लस एक्स 2x प्लस एच बाई 2 सेपरेट किया तो x प्लस एच बाई 2, और यहां क्या बना x से x कैंसिल हुआ h बाई 2 होल डिवाइडेड बाय h। अब भी देखो अगर मैं h की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो साइन ऑफ 0 बाई 2 इज साइन 0 और ये भी 0, 0 बाई 0 है, तो मैं इसको क्या करूं अब, अभी हमने लिमिट्स के क्वेश्चंस किए थे, लिमिट्स के अंदर क्या करते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये पूरी टर्म साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 बनी कि नहीं, बन गई डायरेक्टली, इसकी वैल्यू 1 बन गई, ये 2 से 2 कट गया, h की वैल्यू 0 डालो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x प्लस एच बाई 2, h की वैल्यू 0 डाल दी तो ये cos x हमारे पास आंसर आ गया। और इस तरीके से sin x का डेरिवेटिव cos x मिलता है। किसी को परेशानी कहां पे बेटा, सेकंड लास्ट में हमारे पास क्या है, साइन ऑफ h बाई 2, अब मेरे पास नीचे सिर्फ h था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, साइन थीटा 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 सेम हुआ एंड थीटा अप्रोचेस टू 0, व्हेन h अप्रोचेस टू 0 h बाई 2 आल्सो अप्रोचेस टू 0, तो sin h बाई 2 बाय h बाई 2 व्हेन h अप्रोचेस टू 0 इज 1, ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हुआ, h की वैल्यू 0 डली तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ cos x। क्लियर है बच्चा, ये डन है। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और बोल, और बताओ कोई किसका डेरिवेटिव करके दिखाऊं, log का, log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 बाई x है ना, या मैं एक काम करता हूं, ये खुद करेंगे सारे, अंडर रूट x का, 1 बाई x का, हर किसी का डेरिवेटिव करके देखेंगे, लेकिन अब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं कर रहा, मैं एक बार तुम्हें क्या दे रहा हूं, हर किसी के फॉर्मूलाज दे रहा हूं, कुछ जो सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला जाएगा तो यही स्टेप्स फॉलो करने, और अगर नहीं बोला जाएगा तो हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, डन है। और लिखना शुरू करेंगे, साथ के साथ वो फॉर्मूलाज लिखते चलेंगे बच्चों। अब हमारे पास जो फंक्शन है वहां से शुरू करो, सबसे पहले पावर रूल से स्टार्ट करेंगे, लिखो बच्चा, y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर n अगर हमारे पास है, और y इसको f ऑफ x लिख लो, f ऑफ x क्या है बच्चे हमारे पास, x रेज टू दी पावर n, इसको हम क्या कहते हैं, पावर रूल। ये साथ में लिखते चलना, जहां पे कोई रूल लिख रहा हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस में अटकेंगे, डाउट्स डिस्कस करने होंगे, तो मैं सीधा हिंट की तरह कहूंगा कि डायरेक्ट पावर रूल लगा दो, ये पता होना चाहिए कि पावर रूल क्या है। अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर n है, तो एक f डैश x क्या आएगा बच्चा, x रेज टू दी पावर n का डैश मतलब उसका डेरिवेटिव, पावर डैश का मतलब उसका डेरिवेटिव में क्या आएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस इट बाय 1, nx रेज टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, क्या हुआ, nx रेज टू दी पावर n माइनस 1, क्या किया है, जैसे x क्यूब है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं तो क्या निकलेगा, 3 आगे मल्टीप्लाई x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। क्लियर है वृंदा बच्चा, ध्यान दो यहां पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सीधा सीधा डेरिवेटिव है, पावर रूल का पता चला, जैसे x की पावर 10 है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है क्या करेंगे, 10 x रेज टू दी पावर 9, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, पावर रूल। सॉर्टेड है। इसके बाद हमारे पास आता है, अगर साइन x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डैश का मतलब उसका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या था, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, cos x, ये लिखते चलो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, tan ऑफ x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर x, cot ऑफ x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट x tan x, और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट x cot x। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का समझ में आ गया, याद रखना है सीधा। फिर आता है log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, एक्सपोनेंट e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, सेम रहेगा। और अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है, 2, 4, 3, 6 कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू, अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का तो मतलब ही वो है जिसकी वैल्यू फिक्स है, तो उसमें चेंज क्यों ही आएगा,
तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? 0। ये बेसिक से कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं जो हमने लिख लिए हैं। डन है। इसके बाद हमारे पास, लिख लिया बच्चों सबने? इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई में, जिनका प्रोडक्ट गिवन है, दो फंक्शंस जिनका मल्टीप्लाई गिवन है, y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो u और v क्या है? दो अलग अलग फंक्शन। एक मान लो एक्स स्क्वायर होता, एक साइन एक्स होता, एक कॉस एक्स होता, कोई एक लॉग एक्स होता, तो कोई भी दो अलग अलग फंक्शंस है। तो इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है, तो क्या लगेगा? एक को रखा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को रखा पहले का डेरिवेटिव। और इसमें पहला और दूसरे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में प्लस है, किसी एक को फर्स्ट माना एक को सेकंड मान लिया, तो यूवी कहेंगे इसे, या यूवी रूल कहो या प्रोडक्ट रूल कहो। क्या करेंगे? एक को रखा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को रखा पहले का डेरिवेटिव। सिंपल है। फिर आता है डिवीजन रूल, डिविडेंड रूल या क्वोशिएंट रूल कहो। इसमें क्या होगा? अगर हमारे पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में कुछ गिवन होगा, तो अगर हमारे पास डिविडेंड रूल है बच्चा y इज इक्वल टू एन बाई डी, इसमें क्या करेंगे? एन बाई डी मैंने क्यों लिखा है? ताकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्लियरली दिख सके, वरना u बाई भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा dy बाई डी एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है, तो क्या करेंगे? ध्यान से समझना, इसमें डिनोमिनेटर को रखा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को रखा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको स्विच नहीं कर सकते, जैसे यूवी में जिस मर्जी को पहला रखा और कर दिया, इसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर है, मतलब डिनोमिनेटर को रख के पहले न्यूमरेटर का ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा और फिर माइनस आएगा, क्योंकि माइनस आ गया ना, अगर प्लस होता तो चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस की वजह से सब बदल जाएगा। समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? डिविडेंड रूल। समझ में आ गया यहां तक? तो ये हमारे कुछ बेसिक से रूल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डिफरेंशिएशन इतने में खत्म हो जाती है, लेकिन उतनी हो जाती है जितनी तुम्हारी +1 के लिए रिक्वायर्ड है। इन सब के अलावा एक मैं रूल बता रहा हूं जिसे कहते हैं बच्चा चेन रूल, वो क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूं अभी। देखो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कोई फॉर्मूला नहीं है, चेन रूल अपने आप में पूरा एक कंसेप्ट है जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कराएगा। अब मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर होल की पावर 5। अब ये अपने आप में बहुत कुछ कर दिया मैंने। पहली बात तो एक चीज समझो, साइन ऑफ लॉग ऑफ x ये फंक्शन का डोमेन है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये पता चल रहा है ना कि दो अलग फंक्शंस नहीं है, ये एक ही फंक्शन के डोमेन में लॉग ऑफ x है ना। तो यहां यूवी वगैरह नहीं लगेगा, ये क्लियर ध्यान रखना है ना। अब हमारे पास होगा क्या, जब इस टाइप से कुछ आता है जहां एक फंक्शन होता है, उसका डोमेन भी है और फिर उसकी पूरी पावर है, तो सबसे पहले चेन रूल के अकॉर्डिंगली क्या लगेगा? दमिता बच्चे ध्यान दो, सबसे पहले क्या लगेगा? सबसे पहले लगेगा पावर रूल। क्या करो? dy बाई डी एक्स जब मैं करूंगा तो पावर रूल के अकॉर्डिंगली क्या है? 5 आगे मल्टीप्लाई साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होल की पावर 4। ये क्या किया मैंने? पावर रूल लगा दिया, पावर आगे मल्टीप्लाई और एक वैल्यू घट गई उसकी, डन। इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा मैं। अब कैसे होगा? 5 टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर की पावर 4 टाइम्स। अब साइन का डेरिवेटिव, मेन फंक्शन क्या? साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी ये जो साइन का तो डेरिवेटिव हो गया, इसके साथ जो डोमेन है वो भी रहता है, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। 5 टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर की पावर 4 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर टाइम्स लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर। पर ये एक्स स्क्वायर का भी तो अभी किसी का ये डोमेन था, इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या बना? 5 टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर होल की पावर 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1।
तो जब लास्ट में हम बिल्कुल एंड तक पहुंच गए कि नहीं, अब हमारा क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जहां कुछ हो सकता है बाकी कुछ होगा नहीं, 2 5 10 लिख देंगे। समझ में आई ये बात? तो ये जो मैंने स्टेप्स खोल के दिखाई है ना, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है, वरना हम इसे सिंगल एक स्टेप में कर सकते थे। सिंगल एक स्टेप में कैसे करेंगे देखो जरा, मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बना रहा हूं, बिल्कुल मिलता जुलता, बस थोड़ी बहुत चीजें बदल लेते हैं ताकि तुम रिलेट कर पाओ। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेम साइन की जगह पे tan लिख लेते हैं, ठीक है, और log की जगह पे e की पावर sin x लिख लेता हूं, और खराब कर दिया मैंने उसे, होल की पावर 10 लिख दिया। डन। मिलता जुलता है, बस थोड़ा बदल दिया, साइन की जगह tan कर दिया, log की जगह एक्सपोनेंट कर लिया, और यहां पे sin x स्क्वायर भी कर लेते हैं, और थोड़ा सा अजीब कर देते हैं, sin ऑफ x स्क्वायर और होल की पावर 10। ठीक है, ये 2 सिर्फ x की पावर में। अब देखो, सबसे पहले जब मैं उसका डेरिवेटिव करूंगा dy बाई dx में, क्या बनेगा बच्चा? सबसे पहला डेरिवेटिव किसका हुआ? पावर का। तो क्या बना? 10 टाइम्स tan e रेज टू दी पावर sin x स्क्वायर होल की पावर 9 इनटू, अब किसका डेरिवेटिव होगा? tan का, secant स्क्वायर e रेज टू दी पावर sin x स्क्वायर। ये पता चला किसका डेरिवेटिव किया मैंने? tan का, और डोमेन एज इट इज टाइम्स, अब डोमेन में क्या है? e एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई एक्स, तो sin x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एज इट इज आ गया, टाइम्स, अब इसका डोमेन क्या था? sin x स्क्वायर, sin x का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर, टाइम्स sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x स्क्वायर, और sin x, इसका sin x स्क्वायर का डोमेन क्या है? x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये हमारा आंसर आ गया। देखो बेटा, मैंने किया क्या है, एक एक स्टेप पकड़ते जाओ। सबसे पहले मैंने लगाया पावर रूल, पावर रूल लगा तो 10 आगे मल्टीप्लाई पावर 9, खत्म बात। अब इसके बाद मेन फंक्शन से शुरू करेंगे। मेन फंक्शन क्या है? tan, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा, हुआ कि नहीं? थीटा जो था वो अभी एज इट इज लिख दिया सीकेंड स्क्वायर के साथ। अब किसका डेरिवेटिव होना? थीटा का, डोमेन का। थीटा क्या है? e रेज टू दी पावर sin x स्क्वायर। अब e रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव तो e रेज टू दी पावर x ही रहता था, तो e रेज टू दी पावर sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो e रेज टू दी पावर sin x स्क्वायर ही रह गया, खत्म इसका डेरिवेटिव। लेकिन e रेज टू दी पावर x स्क्वायर में, e रेज टू दी पावर x में x का भी तो डेरिवेटिव होता है जो होता 1 है, यहां पे x की जगह sin x स्क्वायर है, तो अब इसका डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर, और फिर cos x स्क्वायर में जो x का वो अपना डोमेन है, x स्क्वायर का डोमेन मतलब बेसिकली cos का जो डोमेन है x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2x, और ये एक सिंगल स्टेप में हमारा पूरा आंसर आ जाता है। इसको चाहे ऐसे कर लो चाहे एक सिंगल स्टेप में कर लो, आंसर सेम आता है। सर वो जो e के पर sin x है वो e की पावर है। e की पावर ही है, लेकिन वो डोमेन होता है ना। एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे एक बात बताओ, log ऑफ x होता है, ऐसे ही e की पावर x होता है। ये log फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो जो पावर में लिखा होता है वो बेसिकली उसका डोमेन लिखा होता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इसी के साथ हमारा डेरिवेटिव एक तरह से ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीशन पे पहुंचा दिया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके डाउट्स के साथ मिलेंगे। ये फॉर्मूलाज की लिस्ट मैं तुम्हें दे चुका हूं, पावर रूल वगैरह सारे, डिवीजन रूल ये बता दिया है मैंने, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके रखेंगे, और जिसका जहां से भी डाउट आएगा मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स के साथ मिलते हैं।